विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। एहसान नगर में मौजूद तारीखी मकबरा नवाब फखरुल मुल्क बहादुर का तनाज़िया चलता ही जा रहा है। यहाँ पर नवाब फखरुल मुल्क की मज़ार भी मौजूद है और दीगर कई सारे क़ुबूर भी है। ये एक तारीखी विरसा है। पिछले कई सालों से एक तंजीम इस मकबरे के अहाते के इंतजामात संभालते आ रहे हैं, लेकिन हालिया वक्फे से एक और नई तंजीम सामने आ रही है जो कि इस बात का दावा कर रही है कि ये असली यहाँ के हकदार है। दोनों पार्टीज़ के तनाज़िए में मकबरे के अहाते का बरक़ी बिल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और मकबरा भी काफ़ी ज़्यादा खस्ता हाल हो चुका है। यहाँ का कोई पुरसानी हाल नहीं है। पुरानी कमेटी के फखरुल मुल्क एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करते हुए तमाम तर तफसीलात भी बताई। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर शेख वाहिद की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अली मदद। आज जो हम यहाँ पर जमा हुए हैं कमेटी मेंबर्स फखरुल मुल्क एसोसिएशन की जानिब से, ये एक काज के लिए आए हैं। हम यहाँ एक हमारा मुद्दा है कि ये जो है क़ब्रस्तान को जिस वजह से हमारे फैमिली मेंबर्स है, ये फैमिली मेंबर्स जो है इसको डेवलप करना और इसके ऊपर पूरी तवज्जो करना। मगर बहुत बदकिस्मती की बात है कि जब मीटिंग कॉल करते हैं तो कोई भी यहाँ पर नहीं आते। उसका रीज़न खुला समझ में भी नहीं आ रहा और वो वाज़े भी नहीं कर रहे। खैर वो जाने दीजिए, कोई बात नहीं है। आए नहीं आए उनके दिल की मर्ज़ी है। मगर अब यहाँ जो है हमारे अली मोहसिन खान साहब की तरफ से, वन ऑफ द कमेटी मेंबर की तरफ से, मोहम्मद उनके फ़र्जंद है और अमानत है, मैं ख़ुद हूँ और हमारे अब्बास है और हमारे अस्करी हुसैन हैं। ये लोग भी जो है वन ऑफ द कमेटी मेंबर्स है और ये लोग जो है इस मकबरे के अच्छाई के लिए हम लोग कदम उठा रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जब हम कमेटी फॉर्म करे थे, जब जो है हम पूरे 5 भाइयों के वरसा को इंक्लूड करे थे, जिसमें शाहनवाज जंग बहादुर के भी नवासे थे, अली हुसैन, और आपके नूरी मुजफ़्फ़र हुसैन थे फ़खर जंग की तरफ से, मैं था रईस जंग की तरफ से, अस्करी हमारे मोहसिन भाई थे गाज़ी जंग की तरफ से, और शफ़ात थे रईस जंग की तरफ से, और एक रज़ा हुसैन बोल के थे, उन्होंने थे रईस जंग की तरफ से। खैर ये कमेटी अल्लाह के वजह से इतना बड़ा काम करी थी कि शायद आज तक का मिसाल है उसकी कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाके फखरुल मुल्क का जो घर था इरम मंजिल, उसके ऊपर KCR तामीर करके सेक्रेटेरिएट बनाने की कोशिश किए थे। तो उसके ऊपर ये कमेटी रेड करी थी। रेड करके जो है उसको रुकाई, उसका स्टे मिला। वो मैं आप लोगों को डेट भी बता दिया कि कौन सी डेट में स्टे मिला। दूसरी बड़ी चीज़ ये हुई कि हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी लाल टेकरी पे शफ़ात अली खान के घर में। वो इतनी सक्सेस हुई कि अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा लीडर ये मीटिंग के बाद परेशान हो गया था कि भाई ये पूरे 35 रिपोर्टर्स कैसा अटेंड करें ये मीटिंग। तो खैर अल्लाह के वजह से एक चीज़ से हम कामयाब हुए। मगर लास्ट ईयर ये अली मोहसिन खां, मैं, शफ़ात वग़ैरह मिलके इस मकबरे की लाइट खुलवाए। लाइट खुली, उसके बाद में कोई एक साहब है जो मालूम नहीं उन्होंने वरसा है या नहीं है, हमारे को उसका इल्म नहीं है, मगर सुनते आते हैं कि कोई अब्बास हुसैन नाम है उनका। उन्होंने जो है इसको कैटेगरी 1 से लेके कैटेगरी 7 में इसको कन्वर्ट कर दिए यहाँ की लाइट को। तो ये जो है स्लैब बढ़ के ये तकरीबन 29,000 का स्लैब हो गया। जब उनको बोल रहे हैं कि भाई आप जब 7 में कन्वर्ट करें तो आप कम से कम वो लाइट की बिल तो आप दे दो, उसके बाद में हम कोशिश करके उसको 1 में कन्वर्ट करा लेते। उसके ऊपर भी उन्होंने कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि अफसोस की जो बात है उनकी, ये है कि उनके एक्टिविटीज़ ही जब तक मालूम नहीं हुए
कि उन्होंने क्या चीज़ के लिए आए हैं, क्या चीज़ उनके दिमाग में है, क्या चीज़ उन्होंने करना चाह रहे हैं। खाली ये फ़ख्रुल मुल्क के मकबरे के लिए शर्म की बात है और बेहद अफसोस की बात है कि अपने बड़ों को यहाँ रखते हुए कोई किस्म का इसके ऊपर तवज्जो नहीं कर रहे हैं वो लोग। दूसरी चीज़ ये है कि ख़ुद अब्बास हुसैन अपनी वालिदा के दौर से, उनके बड़े भाई का भी इंतकाल होगा अमीर मोही खां के दौर से, अंदर एक बड़ा हॉल रख लिए हैं। वो बड़े हॉल में सामान डंप करे हैं जिसका किराया कम से कम ये जगह के ऊपर मिनिमम जो है एक कमरे का किराया 20-25 हज़ार रुपये होना चाहिए। आप करा लिए, वैल्यू करा के वो पैसे तो दे दो, आप क्यों डाल के रखे? फ़ख्रुल मुल्क के जब इतने वरसा है, कौन सा वारिस आके यहाँ पर अपना अकोमोडेशन रखा बताइए आप? कौन सा वारिस लॉक करके गया अपने कमरे को? बोलिए आप, ये इंसाफ की बात है या नहीं है? आप लोग सब गौर करिए। दे दीजिए आप पैसे जो भी देना है आपके किराए के, उसके बाद आप बात करिए। आप इधर डिफ़ॉल्टर रहेंगे, ख़ानदान वालों को धोखा देंगे, ख़ानदान वालों को डाक में रख के जाके आप गवर्नमेंट का फ़ायदा करना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ या उनके अक़ल की कमी है या उनका कुछ बेहुदापना है। खैर, अब ये जाने दीजिए, अब बात इसके डेवलपमेंट की होना। इंशाअल्लाह ताला कोशिश तो कर रहे हैं इसको डेवलप करने की, और अल्लाह चाहा तो इसको अच्छे से अच्छा डेवलप करेंगे। रहा फ़ख्रुल मुल्क के स्टेट के बारे में, 1959, 60, 61 जो भी डेट है, वो जो है कोर्ट कस्टडी में उनके पूरे प्रॉपर्टीज़ है। जब कोर्ट कस्टडी में प्रॉपर्टीज़ है तो उसका भी केस चल रहा। जब कभी भी कोर्ट रिलीज़ करेंगी उनके प्रॉपर्टीज़ तो इससे मकबरे को भी फ़ायदा होगा, फैमिली मेम्बर्स को भी फ़ायदा होगा, और रहा इससे हट के कार्य खैर में भी काम हो सकता है। इतने पैसे है फ़ख्रुल मुल्क के। मगर अफसोस की बात है कि आज जो है हमारे अमानत साहब इतनी कोशिश करके कई दिन पहले से सबको वाकिफ़ करवाए कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई नहीं आया सिवाय जो वरसा जो पहले की कमेटी के थे, वही वरसा यहाँ पर बैठे हुए हैं। अरे भाई, हमारे ऊपर चैलेंज करिए, हम क्या गलती करें हमारे को बताइए। आज हट जाते हम, समझे नहीं? हम बच्ची वाले हैं, मेरे भी यहाँ 6 खबरें हैं मेरे नाना के, मगर एक भी खबर हम नहीं यूज़ करे। अली मोहसिन खान साहब बच्ची वाले हैं, उन्होंने कभी नहीं करे, मगर हम शफात, अली मोहसिन खान और सैयद अली शहरियार का ही कारनामा रहा ये मकबरे के ड्यूज़ क्लियर कराना, ये कराना वो करना। मेहनत पूरी अमानत साहब की है और पैसा जो है हमला खर्चे। हमारे को बताओ भाई, आपका क्या इंटेंशन है, आप क्या करना चाह रहे हैं? क्यों आपस में ना इत्तेफाकी करके ये कॉन्फ्रेंस करना, ये तमाशे करना, कई के लिए है ये? आप पढ़े लिखे हैं, आप अच्छे आदमी होंगे, ये मामले में तो आप अच्छे आदमी नहीं हो सकते, इसलिए कि प्रेस वाले भी है, हर चीज़ से वाकिफ़ हो गए। अब आदमी का नेचर प्रेस वाले भी बता सकते कि क्या उनका नेचर हो सकता है। बस इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा। खुदा हाफिज़। आप अमानत साहब से जो भी सुनना है सुन सकते हैं। ये मकबरा है, ऐसी एक तारीख़ी इमारत है और इसका कंस्ट्रक्शन नवाब फ़ख्रुल मुल्क बहादुरीज करे हैं और उनका ग्रेवयार्ड ही है। मतलब मोर देन 1 एकड़ है। इंक्रोचमेंट कुछ नहीं है, वो रोड वाइंडिंग के ऊपर जो भी गया है वो तो उनको देना ही देना है उसके। वो सब क्लेम कोर्ट में चल रहा, हाई कोर्ट में चल रहा। वकीला हैं हमारी तरफ से लड़ रहे कर रहे हैं, वो केस ऑलरेडी इन पेंडिंग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अभी आप गुफ्तगू सुने हमारे वेलफेयर के प्रेसिडेंट साहब से। ये यहाँ के हालात जो है अब फिलौक़त मकबरे के, जो अभी आप इंक्रोचमेंट के बारे में भी बोले यहाँ पर, और यहाँ के कंडीशन के बारे में भी अभी जो बयान करे प्रेसिडेंट साहब। मेन मुद्दा यहाँ पर यही है कि यहाँ पर जो एक्टिविटी हो रही इलीगली, जो ग्रेवयार्ड के लिए, ना यहाँ कोई मेंटेनेंस है, ना यहाँ कोई ऐसा कोई क्लीन साफ़ वाफ करने का कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो ये कहना यही है कि आप लोगों से भाई, आप लोगों को बुलाने का मकसद ये था, ख़ास तौर से मीडिया वालों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ये था कि ये मैसेज ख़ास तौर से जो अपने को ट्रस्टी जो इलीगल बनाए मिस्टर अब्बास खान और ये नूरी, उनको ये इत्तला मिलना बोल के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं। यो बनाए करते वही बहरहाल। तो ये अब्बास खान और नूरी साहब से ये कहना है मेरे को कि भाई आप इसका कुछ एक हल निकालो।
ये जो ऑलरेडी मैं लास्ट वीक भी बोला था कि ये बिल पे करो, क्यों बोले तो लास्ट अब नेक्स्ट वीक में 14 शाबान आने वाली है, 14 शाबान आने वाली है। तो जल्द से जल्द इसके लिए कुछ डेवलपमेंट के बारे में आप आइए, राब्ता करिए, हमारे प्रेसिडेंट साहब से भी राब्ता करिए, कुछ आगे इस काम को आगे बढ़ाइए। कुछ आप टोटल 29 चेंज है। लास्ट टाइम देखिए, लास्ट ईयर मार्च में भरे सो है 24,000 कुछ चेंज था, फिर की तरफ से पे हुआ वो बिल। तो अब जो हालात, मौजूदा हालात चल रहे हैं यहाँ पर, ये मकबरे के ऊपर फ़िलहाल यहाँ पर लाइट का प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा इशू लाइट का है और यहाँ के मेंटेनेंस का है। यहाँ ना साफ़ सफाई है ना कुछ, एकदम हालत ऐसी उसमें है ये मकबरा, बयान नहीं कर सकते। तो अदबन ये गुजारिश है, हमारे प्रेसिडेंट साहब भी टाइम निकाल के यहाँ पर आए, आके थोड़ा टाइम दिए और बातचीत करके मीडिया से कुछ बयान करें। तो यही बोलना चाह रहा हूँ मैं कि अब्बास खान और नूरी, फिर से दोहरा रहा हूँ कि भाई ये बिल को 1 वीक में, आप 1 वीक का टाइम है, लास्ट टाइम भी 1 वीक का टाइम दिया था, ये 1 वीक का टाइम है, आप इसको पे करिए, क्लियर करके यहाँ पर रोशन करिए मकबरे को। लेकिन 7 जो ग्रेड कराए इन्होंने चेंज, ग्रेड जो चेंज कराए अब्बास खान, ऑलरेडी मैं ई को कंप्लेन दे चुका हुआ हूँ। तो ई का कहने का मतलब क्या है बोले तो ऑलरेडी पे करो साहब, हम बिल ग्रेड चेंज करते बोल रहे हैं। तो अब्बास खान आप जाइए, जो ग्रेड चेंज कराए थे आप कैटेगरी, उसको बिल पे करा के उसको जो पुराना 1 कैटेगरी में था वो चेंज कर दिया आप। हमारा यही कहना है आपसे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्बास खान वन ऑफ द फैमिली मेंबर, मीर अब्बास खान सन ऑफ मीर लियाकत हुसैन, वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स। उन्होंने अपने आप को एक ट्रस्टी का प्रेसिडेंट बतला रहे हैं, उन्होंने ट्रस्टी का प्रेसिडेंट बना रहे हैं। कोई ख़ानदान वाले को कोई ख़ानदान वाले ना कमेटी के लिए कोई एक गैदरिंग हुई, ये 2-3 जने मिलके बना लिए, एक ट्रस्टी बना लिए। और ऑलरेडी जो पुरानी वेलफेयर है 2015 में जो हमारे प्रेसिडेंट साहब की तरफ से एक 2015 में रखे थे मीटिंग, वो मीटिंग में 5 बिरांजा पूरे आए थे। उसके बाद आपको ओहदे मिले, प्रेसिडेंट साहब की तरफ से सबको ओहदे मिले, सबको ओहदे मिल के करके फिर उसके बाद अब रिसेंटली इन लोगों एक 2020 में एक ट्रस्टी फॉर्म करे, 2-3 जने मिलके, मिस्टर नूरी एंड अब्बास खान और मोही, जो अब फिलहाल उन्होंने नहीं रहे, डेथ हो गई उनकी। ये 3 जने मिलके, तीनों मिलके एक ट्रस्टी फॉर्म करके ये सब काम कर रहे हैं। सो तो फिर से मैं अब्बास खान को बोल रहा हूँ, आप ये एज ए प्रेसिडेंट बोल रहे हैं ना, आप जाके ये बिल पे कराइए, पे करा के या मकबरे को रोशन करिए। बस हमारा आपसे यही वो है, आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ मैं, फिर आप आइए, आके ये पे कराइए, नहीं तो आप पे सख्त, फिर प्रेसिडेंट साहब की मौजूदगी में कह रहा हूँ मैं, आप पे सख्त एक्शन होगा। बाद में अब तो ऐसी हो रहा, बाद में आपको ऑफिशियली होगा, लीगली करना पड़ेगा फिर आपके लिए, फिर आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि ट्रस्टी कब बनी, कैसा बनी, और आपको कौन लिख के दिए ट्रस्टी के बारे में, कौन सा मेंबर आपके कंट्रोल में आया, वो सब आपको देना पड़ेगा फिर उसका जवाब, उसके ज़िम्मेदार आप रहेंगे। सलाम वालेकुम, शुक्रिया।